गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। अपने ज्योग्राफी का बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम पढ़ रहे थे कि जिस प्रकार से हमने प्रवालों के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो प्रवाल जो होते हैं वो एक जीव होता है जिसे अपने मूंगा कह सकते हैं। समुद्री जीव होता है, समुद्र के अंदर जो है पाया जाता है। अगर इसकी देखें तो ये यानी कि छिछले समुद्र का जीव है, या अपने ये मान सकते हैं कि ये जो है कम गहराई पर पाया जाने वाला जीव है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रवाल के बारे में हमने देखा था कि प्रवाल जो है उनकी अगर कंडीशन देखें, उनके यानी कि जीवित रहने की या उनके पनपने की जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन अधिकतर अगर देखी जाए तो उसमें जिस प्रकार से हम कहते हैं कि तापक्रम है, तापक्रम के आधार पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम जो है, उससे अधिक तापक्रम या उससे कम तापक्रम पर ये जो है विकसित नहीं हो पाते हैं। यानी कि अधिक उससे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापक्रम है तो वहां पर ये जीव नहीं पनप पाते हैं। इसी प्रकार से कुछ हम अगर उदाहरण स्वरूप अगर अपने देखें तो जहां पर यानी कि शीतले अपने ये माने कि शीतल जो क्षेत्र है या समुद्री भाग है या अत्यधिक गहराई पर जो है, क्योंकि टेम्परेचर में कमी आ जाती है, तो टेम्परेचर में कमी के कारण जो है ये जीव विकसित नहीं हो पाते हैं या वहां पर सर्वाइव या अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकी जो गहराई है, इनके ये जो गहराई अगर देखें इनकी पानी की, तो ये लगभग 50 फेदम की गहराई तक जो है ये सर्वाइव होते हैं, अनुकूलित होते हैं। 50 फेदम की गहराई तक ये जीव विकसित होते हैं, क्योंकि अपने ये मानते हैं कि जो जहां तक सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में पहुंच पाता है वहीं पर जो है ये जीव विकसित हो पाते हैं। अन्यथा ये जीव जो है यानी कि सूर्य के प्रकाश के भाव में ये जीवित नहीं रह सकते हैं, अनुकूलित नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तलछट का जो आधिक्य होता है, कहने का मतलब ये है कि तलछट से मतलब कि जो नदियां जो अपना यानी कि जल डालती है, तो नदियां अपने साथ मलबा पदार्थ भी डालती है, या अपने कह सकते हैं रेत इत्यादि कंकड़ पत्थर वो भी डालती रहती है। तो ये जहां तलछट का आधिक्य रहता है वहां पर ये जीव नहीं बन पाते हैं। यानी कि इन जीवों का जो है अगर अपने माने, क्योंकि ये अधिकतर जो प्रवाल होते हैं वो जीवों को जो तलछट है उसको हटा नहीं पाते हैं, इसलिए वे जीव जो है अपने ये कह सकते हैं कि वहां पर अनुकूलित नहीं रह पाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने देखें कि जो स्वच्छ जल होता है, या अपने ये कह सकते हैं कि इनके लिए स्वच्छ जल जो होता है हानिकारक होता है, स्वच्छ जल में ये नहीं पाते हैं। इसका उदाहरण स्वरूप अगर अपने देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड प्रांत है या बोवेड द्वीप क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो है ये जीव विकसित नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं विकसित हो पाते हैं उस समुद्र तटीय क्षेत्र में? इसका एक कारण है कि वहां घनघोर वर्षा यानी कि अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए जो है वहां पर स्वच्छ जल अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए ये वहां पर विकसित नहीं हो पाते हैं। दूसरा अगर अपने देखें कि जल तल जो होता है, शीतल सी लेवल जिसे अपने बोलते हैं ऊपर वाला सी लेवल, जब तक ये जीव जो है अधिकतर अगर देखा जाए जैसे जैसे ये बनते जाते हैं, जैसे जैसे ये वहां पर रहते हैं, तो ये अधिकतर जो है जब तक ये जल तल को स्पर्श नहीं कर लेते हैं तब तक ये जीव जो है इनके बढ़ते जाते हैं, और जल तल आते ही ये इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो ठंडा जल एवं धाराएं जो होती हैं, इनके ठंडा जल एवं धाराएं अधिकतर इनके लिए जो है इनके सर्वाइव के लिए, अनुकूलन के लिए जो है अपने बेस्ट नहीं होता है। यानी कि वो इस क्षेत्र में जो है ठंडे जल और धाराओं में ये जीव विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यानी कि अपने हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के हिसाब से ये जीव विकसित होते हैं। जिस प्रकार से 18 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तापक्रम पर ये जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ठंडी जल और जो धाराएं होती हैं वो यानी कि जिस प्रकार से अगर अपने देखें लेब्राडोर जल धारा है या अन्य कोई ठंडी जल धारा है, तो उन जल धाराओं में ये विकसित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लवणता क्या देखें अपने इनकी, तो लवणता जिन महासागरों में लवणता की मात्रा अगर अधिक है, यानी कि वहां पर ये जीव विकसित नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि अधिक लवणता में जो है कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, बाकी जो तत्व होते हैं वो तत्व वृद्धि कर जाते हैं, या अपने ये कह सकते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो है वहां पर यानी कि इस प्रकार से अधिक होते हैं और कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो लगभग, क्योंकि ये कैल्शियम को ही अपना भोजन बनाते हैं अधिकतर, यानी कि समुद्री जल में कैल्शियम जो है उसको ये ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और उसी के आधार पर ये बढ़ते जाते हैं।
इसी प्रकार अगर देखें तो लवणता इनकी जिन महासागरों में या जिन समुद्रों में जो लवणता 27 से 40% के मध्य पाई जाती है, वह जल इनके लिए अपने ये कह सकते हैं वह महासागर या वह स्थल जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या बहुत ही अपने फायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब 27 से 40% लवणता वाले क्षेत्रों में ये जीव विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जो है इनके जब प्रवाल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये भित्तियां बनाते हैं जिसे अपने प्रवाल भित्ति कहते हैं या कोरल रीफ जिसे अपने कह सकते हैं। कोरल रीफ्स के आधार पर अगर देखा जाए तो कोरल रीफ्स अधिकतर हमने पढ़ा था कि परातट या अनुतट प्रवाल भित्ति होती है जो तट के समीप अधिकतर पाई जाती है, या अपने ये कह सकते हैं कि दूसरी जिस प्रकार से अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति अधिकतर जो है अपने अगर देखें तो लगभग 9 डिग्री दक्षिणी 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से एक इनके बहुत बड़ी भित्ति पाई जाती है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसी प्रकार से कई वर्ग किलोमीटर लंबाई में है ये, और इसका जो लगभग अगर देखा जाए तो 1900 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है। तो कहने का मतलब ये इनके अपने ये कह सकते हैं कि भी ये प्रवाल भित्ति जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो ये प्रवाल भित्ति अपने ये मान सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसी प्रकार से अगर सामान्य रूप से अगर अपने देखें तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जो है अधिकतर प्रवाल भित्तियां पनपती है। अपने ये कह सकते हैं कि ये प्रवाल भित्तियां जो है इनके जो पनपने का जो यानी कि अक्षांशीय विस्तार होता है वो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। अब अगली अपने देखें एटोल या जिसे अपने वलयाकार प्रवाल भित्ति कहते हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति जो है वो वलयों के रूप में या अपने कह सकते हैं घोड़े की नाल किस दृश्य वो बनती है, और इनके बीच में जब जल भर जाता है जल तो वो जल जो है लैगून झील के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से लैगून झील का निर्माण हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि प्रवाल भित्तियां जो है अधिकतर जो है इनके प्रवाल जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे इनके अपने कह सकते हैं कि प्रवाल जो है जब तक जल तल को स्पर्श नहीं कर लेते हैं तब तक जो है ये प्रवाल बढ़ते जाते हैं। और प्रवालों का जो विकास होता है वो विकास अधिकतर जो है जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कोई पुरानी चट्टानीय भाग है या कोई पुरानी जो है पर्वतीय भाग है या कोई पुराना द्वीप है जो जलमग्न हो गया है उस पर जो है ये धीरे धीरे पनपना स्टार्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी द्वीप होते हैं जो जिसके चारों ओर ये पाए जाते हैं, जिस प्रकार से इसके चारों ओर मान लो कोई द्वीप है उस द्वीप के चारों ओर भी ये विकसित होते हैं, वलयाकार रूप में ये विकसित होते हैं, एटोल रूप में ये विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रवालों के बारे में हमने पढ़ा कि भी प्रवाल जो है प्रवाल के लिए अनुकूल दशाएं होती है, उन दशाओं के अनुसार ये विकसित होते हैं। दूसरा ये जो है प्रवाल भित्ति का भी निर्माण करते हैं या एक दीवार से बना देते हैं बहुत लंबी चौड़ी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अधिकतर जो है प्रवाल भित्तियां अपने देखते हैं कि एंटीलिस सागर है, फुनाफुटी है, इन सभी क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तो प्रवाल भित्तियों के संबंध में हमने पढ़ा, उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रवाल भित्तियों के संबंध में जो है सिद्धांत जो दिए गए हैं, प्रवाल भित्ति के जो सिद्धांत हम देखते हैं, प्रवाल भित्ति के सिद्धांत, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अपने जिस आधार पर अपने कह सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों का जो सिद्धांत है वो उनकी दशाओं के अनुसार ही निर्मित होता है, या अपने ये कह सकते हैं कि प्रवाल भित्ति जो है किस प्रकार से निर्मित होती है उनके उत्पन्न होने के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रवाल भित्तियां उन्हीं दशाओं में उत्पन्न होती है जो उनके लिए अनुकूलित रहती है या जहां पर वो सर्वाइव कर पाती है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि भी जो डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो एक प्राणी वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने अपना एक सिद्धांत दिया था इन प्रवाल भित्तियों के संबंध में कि भी निमज्जन का सिद्धांत, निमज्जन का सिद्धांत, निमज्जन का सिद्धांत, निमज्जन का सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि भी निमज्जन का अर्थ होता है कोई भी किसी भी चीज का डूबना, किसी भी वस्तु का डूबना, डूबना या
जो समुद्री क्षेत्र है उस समुद्री क्षेत्र में नीचे की तरफ जो है बैठते जाना, उसे अपने जो है निमज्जन कहेंगे। तो डार्विन ने ये बताया था कि भी जिस प्रकार से प्रवाल जहां विकसित होते हैं, जहां पर प्रवाल विकसित होते हैं, जिस प्रकार से जलीय क्षेत्र है, सागर के अंदर जो है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और जहां पर प्रवाल विकसित होते हैं, जिस प्रकार से मान लो कोई भी चट्टानीय क्षेत्र है, इस प्रकार से चट्टानीय क्षेत्र है जल के अंदर, तो ये जो प्रवाल जब विकसित होते हैं तो इस प्रकार से प्रवाल जो है एक यानी कि चट्टान के ऊपर धीरे धीरे जब वो यानी कि विकसित होते जाते हैं, इस प्रकार से प्रवाल जो है एक चट्टान के ऊपर। अब डार्विन ये कहता है कि जैसे ही ये यानी कि सी लेवल, या अपने ये कहते हैं कि जल तल को स्पर्श करते हैं, जैसे ये जल तल को स्पर्श करते हैं, जैसे ही, तो उसके बाद में इनकी वृद्धि रुक जाती है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। जल तल को स्पर्श करते ही वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुक जाती है तो वो कहते हैं कि भी इस प्रकार से जो नीचे के प्रवाल होते हैं, वो नीचे के प्रवाल जो है नष्ट होते जाते हैं। ये प्रवाल जो है धीरे धीरे इनके इन पर जब दबाव बढ़ता है, भार बढ़ता है, तो ये प्रवाल अधिकतर मृत प्राय हो जाते हैं, और ये प्रवाल जो है अपने ये कहते हैं नष्ट होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। अब डार्विन ने ये बताया था कि भी जिस प्रकार से प्रवाल जो है, यानी कि एक प्रवाल के ऊपर दूसरा प्रवाल, फिर तीसरा, फिर इस प्रकार से असंख्य प्रवाल जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आश्रित रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब जब तक जल तल को स्पर्श करते हैं तब तक इनकी वृद्धि होती जाती है। जैसे ही जल तल को इनके स्पर्श कर जाते हैं, उसके बाद में इनकी वृद्धि रुक जाती है, और जो नीचे के जो प्रवाल होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये नष्ट होते जाते हैं तो इनके नए प्रवाल जो है, इनका जो स्थान है वो नए प्रवाल लेते रहते हैं, और ये प्रवाल नष्ट होते जाते हैं। तो इस प्रकार से चार्ल्स महोदय ने, इनके डार्विन महोदय ने जो बताया था, डार्विन ने बताया था कि जो प्रवाल नष्ट हो जाते हैं उनके स्थान पर जो है दूसरे प्रवाल जो है अपनी यानी कि उनकी जगह ले लेते हैं, या उनका जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में वो प्रवाल आ जाते हैं। उसके बाद में डार्विन ये कहता है कि भी यानी कि इनमें इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं कि जैसे इनमें जो है कोई प्रतिस्पर्धा हो, यानी कि अपने ये कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के रूप में इनको अपने जान सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो ऐसा लगता है कि भी ये अपने ये मान सकते हैं कि भी इनमें जो है, चार्ल्स डार्विन ये कहता है कि इनमें एक होड़ सी लगी रहती है कि भी किस प्रकार से जैसे ये नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं, और वैसे ही ऊपर की तरफ ये बढ़ते जाते हैं, जैसे ही ये खत्म होते हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इनमें निमंजन में और ऊपर उठने में जो है एक होड़ सी लगी रहती है, जिसे अपने प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं कि भी इनके बीच में जो है एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, या एक होड़ सी लगी रहती है, जो इनके जो है इनके डूबने में और इनके जो है जल तल को स्पर्श करने में इस प्रकार से एक होड़ लगी रहती है, जिसे उन्होंने निमंजन का सिद्धांत कहा है। निमंजन का सिद्धांत कहा है कि भाई प्रवाल जो है डूबते जाते हैं और फिर वो वृद्धि करते जाते हैं। इसमें उन्होंने ये माना कि जिस प्रकार से एक प्रवाल का जो विकसित स्वरूप है, उस विकसित स्वरूप के अनुसार जो है ये वृद्धि करते जाते हैं, और जहां इनको अनुकूलित दशा मिलती है वहां पर ये जो है सर्वाइव कर जाते हैं। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि भी जो जिस प्रकार से प्रवाल जो है ऐसी दशाओं में इस प्रकार से दूसरे कहीं पर भी जो है निर्मित होते जाते हैं, दूसरी चट्टान पर भी इस प्रकार से प्रवाल जो है विकसित होते जाते हैं। जहां पर प्रवालों को जो है इनके भोजन प्राप्त होता है, अधिकतम भोजन प्राप्त होता है, वहां पर इस प्रकार के प्रवालों का निर्माण अधिक होता है। तो डार्विन ये कहता है कि भी इस प्रकार से प्रवालों का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि इस प्रकार से प्रवाल जो है विकसित होते जाते हैं। अब इसमें अपनी आलोचना भी कह सकते हैं कि इसकी कमियां भी पाई जाती है। इसकी आलोचना की गई कि भी प्रवाल जो नष्ट हो जाते हैं वो प्रवाल कहाँ जाते हैं, या जो प्रवाल नष्ट हो गए उनका क्या हुआ, या अपने ये कह सकते हैं कि प्रवाल जो है ऊपर की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे वाले प्रवाल जो है किस प्रकार से
जो है विकसित होते हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है दोबारा। तो इस प्रकार का स्पष्ट प्रमाण अपने जो है डार्विन के पास नहीं था। इसी प्रकार से अगर दूसरा अगर अपने देखें इसमें कि भी प्रवाल भित्तियों से संबंधित दूसरा सिद्धांत अगर अपने देखें तो उसमें जो है मरे ने अपना सिद्धांत दिया था, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। अब मरी ये कहता है, यानी कि चार्ल्स डार्विन के विपरीत वो कहता है कि भी इसमें जो है स्थान जो है स्थिर रहते हैं, या आप ये मान सकते हैं कि भी जो प्रवाल जो निर्मित हो गए वो प्रवाल निर्मित होकर स्थिर यानी कि प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। वो प्रवाल वहां पर नष्ट नहीं होते हैं, प्रवाल भित्ति बना देते हैं। कहने का मतलब कि जो प्रवाल जो है यानी कि जिस प्रकार से महासागरीय भाग में प्रवाल जब ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, इस प्रकार से प्रवाल जब ऊपर की तरफ वृद्धि करते जाते हैं तो एक यानी कि स्थिर स्थल का निर्माण कर देते हैं। कहने का मतलब ये भाग जो है स्थिर रूप से पाया जाता है, या ये प्रवाल जो है ऊपर की तरफ जो है इस प्रकार से निर्मित होते जाते हैं। अब दूसरे प्रवाल जो है वो भी यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि वो भी स्थिर रहते हैं, ये प्रवाल जो है स्थिर अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे जो है एक भित्ति का निर्माण करते जाते हैं, एक भित्ति का निर्माण करते जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब प्रवालों का विकास अधिक हो जाता है तो वो एक यानी कि जब वलयाकार प्रवाल भित्ति में वो विकसित होते हैं, जिस प्रकार से मान लो कि इस प्रकार से प्रवाल जो है विकसित हो रहे हैं। कोई द्वीपीय संरचना है, उस द्वीपीय संरचना के चारों ओर जो है मान लो ये द्वीपीय संरचना है, इस द्वीप के चारों ओर जो है इस प्रकार से वो विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो जल भर जाता है, ये जल, ये जो है झील जो कहलाती है, ये झील जो है लैगून झील कहलाती है। लैगून झील जिसे अपने कह सकते हैं, कहने का मतलब लैगून के रूप में ये दिखाई देती है। और ये अधिकतर जो है एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्तियों में हम अधिकतर इस प्रकार की जो है लैगून झीलों का निर्माण हम देखते हैं। इसी प्रकार से मरे ये कहता है कि जो स्थान यानी कि स्थिर है, स्थिर स्थल सिद्धांत के रूप में हम मान सकते हैं कि भी जैसे जैसे अगर वो समुद्र तटीय क्षेत्र के निकट है तो वहीं पर जो है दोबारा उनका जो है निर्माण होगा। इसी प्रकार से अगर कोई समुद्र से काफी तट से काफी दूरी पर है तो वहां पर भी इसी प्रकार से उसका यानी कि उसी जगह जो है उन प्रवालों का निर्माण होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी यानी कि ये माना जा सकता है कि भी महासागर जो होते हैं वहां सभी जगह प्रवाल विकसित नहीं होते। क्यों नहीं विकसित होते हैं? इसका एक प्रमुख कारण है क्योंकि उनके लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, या उनके लिए कंडीशन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अधिकतर एक पूरा अगर ग्लोब देखा जाए तो पूरे ग्लोब में हम जो है अधिकतर इनका जो विकसित स्वरूप अगर देखा जाए प्रवालों का, तो विकसित स्वरूप जो है अधिकतर विकसित स्वरूप कहाँ पाया जाता है? अधिकतर जहां पर यानी भूमध्य रेखा से अधिकतर 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है इनका विकसित स्वरूप पाया जाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि भी अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है ये अधिकतर विकसित होती है। तो कहने का मतलब कि इनकी प्रवाल भित्तियों के लिए वहां पर अधिकतर वो विकसित होते हैं जहां उनके लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, और जहां अनुकूल दशाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं होती है वहां पर जो है प्रवाल भित्तियां नहीं बनती है। अब यही कारण है कि विश्व के समस्त महासागरों में सभी जगह जो है प्रवाल भित्तियां विकसित नहीं होती हैं। तो इसका ये कारण है कि भी प्रवाल भित्तियों के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए जहां पर जो है वो विकसित रूप से जो है अपना जो है विकास कर सके। तो इस प्रकार से हमने प्रवालों के बारे में पढ़ा। प्रवाल जो होते हैं एक जीव होता है, और प्रवाल वो जीव जो है महासागर का या समुद्रीय क्षेत्र की जो लवणता है उस लवणता में से कैल्शियम को ग्रहण करता है और अपने आकार को बढ़ाता जाता है। इसी प्रकार से अपने अन्य जीव भी होते हैं जिसे अपने शंख कहते हैं या सिप्पी कहते हैं, ये जीव भी उसी प्रकार से कैल्शियम को ग्रहण करते हैं और अपना जो है आकार बढ़ाते जाते हैं। तो अपने जो है इस प्रकार से प्रवालों के लिए अनुकूल दशाएं भी हमने पढ़ी कि इसमें जो है तापक्रम, गहराई या तलछट का आधिक्य या स्वच्छ जल या ठंडी जल और धाराएं, लवणता
ये सारी चीजें इनके लिए आवश्यक दशाएं होती है, जिन आवश्यक दशाओं पर जो है ये प्रवाल विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रवालों का जो है, प्रवाल के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।